हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। तो आज का टॉपिक है जो आप सब लोग जानते हो, पीआरपी। तो मार्केट में पीआरपी आप लोगों ने सुना होगा। तो इस पीआरपी यानी प्लाज्मा थेरेपी का ही एक टाइप हमारा पीआरपी है। तो इस पीआरपी को करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग पीआरपी जानते हैं, बहुत सारे लोग जीएफसी जानते हैं। सो उसी का एक और नया एडवांस फॉर्म आज इंडिया में आया है और उसको हम लोग बोलते हैं सोनीगेटेड पीआरपी। तो सोनीगेटेड क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है, क्या इसका काम है, तो इसी के बारे में आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। और हमारे पास एक सोनीगेटेड मशीन है, तो इसका भी हम फुल डिस्क्रिप्शन देंगे किस तरीके से ये काम करती है, सोनीगेशन क्या होता है। तो एक है पीआरपी, एक पीआरपी का और एडवांस फॉर्म जिसको कि आप लोग जीएफसी के नाम से जानते हो। और आज एक और उसका एडवांस फॉर्म आ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनीगेटेड। तो सोनीगेटेड पीआरपी, पीआरपी जीएफसी, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हैं सब प्लाज्मा के ही अंदर आने वाली चीज़ें, प्लाज्मा थेरेपी के अंदर आने वाली चीज़ें, पर सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ये समझा के आपको बताऊँगा कि सोनीगेशन क्या होता है। तो फिजिक्स में हम सब लोगों ने पढ़ा भी है इस टॉपिक को, सोनीगेशन के बारे में। तो सोनीगेटेड पीआरपी कहाँ से निकला, किस तरीके से आया। तो सोनीगेशन का मतलब क्या है। सोनीगेशन का मतलब होता है कि आप साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये साउंड वेव्स क्या काम कर रही हैं, ये कर रही हैं एलिग्नेंट। एलिग्नेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि किसी भी चीज़ को परेशान करना या उत्तेजित करना। तो सोनीगेशन का मतलब क्या है कि हम लोग साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर इरिटेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, उनको इरिटेट करने के लिए, उनको छोटे छोटे और पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये जो सोनिगेशन होता है, इसमें व्हाट वी आर यूजिंग अ साउंड वेव्स। और ये जो प्रोसेस है जनरली फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है, ये प्रोसेस यूज़ होता है कि वेन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि हम लोगों को जब भी सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या हम लोगों को छोटे एक हार्ड फॉर्म पार्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, या तीसरा जब हम लोगों को गैसेस को सेपरेट करना है जब वो किसी लिक्विड में पड़ी हैं। तो ये सोनिगेशन किस तरीके से होता है कि हम लोग साउंड वेव्स देते हैं, और ये साउंड वेव्स जो होती हैं दिस ऑफ हाई इंटेंसिटी, और ये वेव्स हमारा क्या काम करती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करने में हेल्प करती हैं। अब ये सोनिगेशन किसके थ्रू होता है, सोनीगेटर के थ्रू। तो ये जो सोनीगेटर होता है ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि तीन अलग अलग पार्ट्स में या तीन अलग अलग पोर्शन से मिलके बनी होती है। तो पहला पोर्शन होता है इसमें जनरेटर, दूसरा पोर्शन होता है इसमें ट्रांसड्यूसर, और तीसरा होता है प्रोब। तो जनरेटर का काम क्या होता है कि जैसे ही आपने मशीन को बिजली से लगाया तो एक जनरेटर चालू होगा। ये जनरेटर क्या काम करेगा, इट विल कन्वर्टेड योर इलेक्ट्रिक पावर इनटू अ सिग्नल्स। तो ये जनरेटर का काम होगा कि जो बिजली आ रही है, जो पावर आ रही है, उसको ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। अब ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसड्यूसर पर। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या काम करेगा, इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा आपके किस चीज़ में, आपके वाइब्रेशन में। और ये जो वाइब्रेशन होगा फिर ये जाएगा प्रोब के पास। नाउ दिस प्रोब कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन इनटू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैविटेशन। अब जैसे ये मशीन है, तो इस मशीन में ये कॉर्ड लगी हुई है, तो ये कॉर्ड हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी हमारे जनरेटर पर। वो इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट होगी किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि अंदर हमारा ट्रांसड्यूसर फिट हो रखा है। और ये जो आगे लगा हुआ है दैट इज़ व्हाट अ काइंड ऑफ अ प्रोब। और ये प्रोब क्या करेगी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो वाइब्रेशन के फॉर्म में या कैविटेशन फिनोमेना के फॉर्म में हमें मिलेंगे, तो ये उसको आगे सैंपल में ट्रांसफ़र करेगा। सो ये जो मशीन है, ये मशीन तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला जनरेटर, ट्रांसड्यूसर, और तीसरा हमारा प्रोब। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट हुई सिग्नल्स में, सिग्नल्स कन्वर्ट हुए वाइब्रेशन में। अब ये जो वाइब्रेशन होते हैं, ये वाइब्रेशन एक प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग कैविटेशन। अब इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे सिग्नल वाइब्रेशन स्टार्ट हुए, तो ये वाइब्रेशन क्या काम करेंगे, ये थाउजेंड्स ऑफ, आप गिन भी नहीं सकते इतने माइक्रोस्कोपिक
वैक्यूम बबल्स बनाएंगे और ये माइक्रोस्कोपिक थाउजेंड्स जो बबल्स हैं वो क्या करेंगे, एक सैंपल में आपस में एक कोलेप्सिंग कर लेंगे, वो आपस में आके एक झुंड बना लेंगे और झुंड बनाने के बाद दे विल कन्वर्टेड इनटू अ एनर्जी, और वो जो एनर्जी होगी हम लोगों को एक वेव के फॉर्म में मिलेगी। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने प्रोब को, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन प्रोब से सैंपल में गई, ये सैंपल ने क्या काम किया, इट विल फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ vacuum bubbles. Now these thousands vacuum bubbles will converted into a form of energy, और ये एनर्जी जो होगी हम लोगों को किस फॉर्म में मिलेगी, वेव के फॉर्म में मिलेगी, एंड दैट वेव इज नोन एज अल्ट्रासाउंड वेव। अब ये जो अल्ट्रासाउंड वेव हमें मिल रही है, ये दो तरह की वेव्स होती हैं, या तो हाई पिच की या तो लो पिच की। तो हाई पिच को बोला जाता है या हाई एनर्जी को बोला जाता है कंप्रेशन, और लो पिच को बोला जाता है रेरीफ्रैक्शन। तो ये जो वेव हमें मिल रही है, दैट वेव इज़ व्हाट अ अल्ट्रासाउंड वेव, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं कैविटेशन। तो क्या होता है कि जो सैंपल होता है हमारा, प्रोब जो होती है वो सैंपल दो तरीके से प्रोब कैविटेशन प्रोसेस को करती है, उसी के अकॉर्डिंग ये मशीन के टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जो ये प्रोब होगा ये डायरेक्ट आप सैंपल में डालेंगे। तो अगर आपको पानी गर्म करना है तो आप रॉड लेते हैं और सीधे पानी में डाल देते हैं। तो आपने क्या किया, जो प्रोब है जिससे कि वाइब्रेशन आएंगे वो आपने एक सैंपल में डाल दिया। और ये जो प्रोब होती है ये डिस्पोजेबल होती है या टाइटेनियम की होती है, जो कि ऑटोक्लेव हो जाती है। इससे क्या होता है कि हाई एनर्जी की इंटेंसिटी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और आपको ये कैविटेशन प्रोसेस बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी फास्ट प्रोसेस कि आप एक हाई इंटेंसिटी वेव्स को जल्दी से कर रहे हैं डायरेक्ट करवा के। जो दूसरा मशीन होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सोनिगेटर मशीन। उसमें क्या करते हैं कि आपका सैंपल और जो प्रोब होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसको बोला जाता है हम लोग सोनिक बाथ। तो सोनिक बाथ में क्या होगा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में अलग से अपना सैंपल लेंगे और नीचे प्रोब लगी रहेगी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो जो साउंड वेव्स जनरेट होंगी वो एक पर्टिकुलर मीडिया में जनरेट होंगी, जो कि फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपकी किस में, जो कि आपका जो सैंपल है वहाँ पर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोब का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है सैंपल के साथ, तो कॉन्टामिनेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सकता और बार बार आपको प्रोब चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जनरली हम लोग सोनीगेटर जो इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही तरीके के होते हैं। वो डायरेक्ट भी होता है, मार्केट में डायरेक्ट जनरली ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो इनडायरेक्ट भी होता है। अब ये सोनीगेटर जो हमारे पास है, ये बेसिकली सोनीगेटर हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा सैंपल है वो सैंपल हमारा क्या है, यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पीआरपी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को हम लोग अलग करते हैं और फिर पेशेंट में डिलीवर्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन एरिया कि आप उनको बालों में कर रहे हो, आप उसको फेस पे कर रहे हो, या बॉडी के किस एरिया में कर रहे हो। उसी का एडवांस फॉर्म आया मार्केट में, दैट इज़ व्हाट जीएफसी। तो पीआरपी और अगर जीएफसी में डिफरेंस देखा जाए तो पीआरपी को हमने क्या बोला, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा रिच प्लेटिलेट्स, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। जीएफसी को हमने क्या बोला, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम लोग पीआरपी लेते हैं तो हमारे को कभी कभी 60-70% एक्टिवेशन पर रहना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने जो एक्टिवेटर अगर उसमें यूज़ किया है तो देन वी गेट 100% ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। और हमारे पास लिमिटेड ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है, ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ उसमें कुछ अनवांटेड सेल्स भी आती हैं। इसको ओवरकम करता है आपका जीएफसी। तो जीएफसी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को वही एक्टिवेशन ग्रोथ फैक्टर्स की थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं और अनवांटेड जो सेल्स होते हैं दैट इज़ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जीएफसी में हमारे और कम हो जाते हैं, तो जिससे कि थोड़ा हमें और अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स का रिजल्ट मिल जाता है। पर जब आप इस सोनिगेटेड मशीन को यूज़ करोगे, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ पीआरपी और जीएफसी से, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाला। उस अल्ट्रासोनिक वेव से जो ग्रोथ फैक्टर्स आपके पीआरपी या जीएफसी में निकल नहीं पा रहे थे, तो जब हम पीआरपी करते हैं या जीएफसी करते हैं तो व्हाट वी हैव अ लिमिटेड ग्रोथ फैक्टर्स, तकरीबन हमारे 10 से लेकर 15 ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं।
पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाला, सोनिकेटेड वेव्स को डाला। उन सोनिकेटेड वेव्स ने क्या काम किया, उन्होंने प्लेटिलेट लाइसिस करवाया। तो सोनिकेटेड वेव्स ने क्या किया, प्लेटिलेट्स को और ज़्यादा लाइसेट करवाया, प्लाज्मा को और ज़्यादा लाइसेट करवाया, जिससे कि वहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए। तो लिटरेचर क्या कहता है, 30 to 40 ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो पीआरपी और जीएफसी में तकरीबन आपके 10 से 15 थे। तो आपका कम से कम मान के चलिए 4 to 5x टाइम्स यू आर गिविंग और यू आर डिलीवरिंग मोर ग्रोथ फैक्टर्स बार प्लेटिलेट लाइसिंग। तो आप प्लेटिलेट लाइसिस करवा के और ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स को डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जिस तरीके से नॉर्मल पीआरपी बनाते हैं या जीएफसी बनाते हैं, आप बिल्कुल उस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद आप अपने प्लाज्मा को, जिसके अंदर आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसको एक प्लेन वाइल में लेते हैं और उस प्लेन वाइल को लेके आप इस प्रोब पर, ये जो प्रोब अटैचमेंट है, आप इस पर अटैच कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट अ साइकिल। तो ये जो साइकिल होती है ये 20 साइकिल्स जाती हैं। अब ये 20 साइकिल्स किस फॉर्म में जाती हैं, वेव के फॉर्म में, लाइक दिस। तो ये जो ये साइकिल जाती हैं, तो इसमें जैसे हमने डिस्कस करा था कि हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी होती हैं। तो जैसे ये 20 साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, तो व्हाट वी हैव अ लाइसेलाइटेड, और हमारा क्या मिलेगा, प्लेटिलेट लाइसेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जिसमें कि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स एज कंपेयर टू पीआरपी तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा मिलेंगे। और उस ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम लोग डालेंगे तो वी विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट एज कंपेयर टू द पीआरपी एंड जीएफसी। तो आज मार्केट में ये सोनीगेटेड पीआरपी मशीन मिलती हैं। आप इन मशीन से अपने पीआरपी या जीएफसी की एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ रीजनरेशन, रीग्रोथ एंड रिपेयरिंग। तो अगर आपको अपनी पीआरपी को और ज़्यादा, अपनी जीएफसी को और ज़्यादा एक्टिवेट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, तो व्हाट यू कैन यूज़ दिस सोनीगेटर। सो ये ओपनिंग है। तो अभी जो हम लोगों ने सैंपल ट्यूब रख रखा था, इसको आप रिप्लेस करेंगे प्लाज्मा ट्यूब से। इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया प्लाज्मा ट्यूब से, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोब को एडजस्ट कर लिया पूरा। So this is what adjustment of the probe. And after this we start the machine। और इस मशीन में कितनी साइकिल है हमारी, 20 साइकिल। तो एक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक कंप्रेशन और एक रेरिफ्रैक्शन। सो जो वेव्स हमारी जाती हैं, तो वेव्स का जो हाई पिच होगा और एक लो पिच होगा। तो इस तरह से ये 20 साइकिल जाएंगी हमारी कंप्लीट। स्टार्ट। हमने ऑन किया, हमारा स्टार्ट हो गया। सो इस तरीके से ये 20 साइकिल्स रिपीटेड होंगी हमारी, और उसके बाद जो हमें प्लाज्मा मिलेगा या ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे, दैट आर लाइसेलेटेड प्लाज्मा और सोनीगेटेड प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा को हम फिर पेशेंट में डिलीवर्ड करेंगे। एंड दिस प्लाज्मा कंटेन 5x टाइम्स मोर। So this plasma contain 5x time more amount of growth factors as compared to the PRP and GFC.